हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। नमस्कार, राम राम, राधे राधे, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज है परसेंटेज का पार्ट नंबर 5। देखिए, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जैसे कि प्राइस बढ़ जाती है और फिर उसके बाद कंजप्शन कितना कम करेगी प्राइस जो है, उसके बजट में वो चीज़ आ जाए। तो ये परसेंटेज के हिसाब से ये क्वेश्चन किए जाते हैं और हम इन क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे, कैसे किए जाते हैं, उन सबको हम समझने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम समझने वाले हैं इन चीज़ों को आज। ठीक है, देखिए, एक दो क्वेश्चन पहले देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा अच्छी तरह, क्योंकि ये चीज़ें कुछ नई हैं आप लोगों के लिए। देखिए, द प्राइस ऑफ राइस हैज़ इंक्रीज्ड बाई 60%। इन ऑर्डर टू रिगेन द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस टू वॉट परसेंट। देखिए, ये कह रहा है कि जो राइस की प्राइस है वो 60% बढ़ जाती है। ठीक है, कितनी बढ़ गई? 60% बढ़ जाती है। इन ऑर्डर टू रिगेन द ओरिजिनल प्राइस, मतलब उसको अपनी ओरिजिनल प्राइस लाने के लिए, ओरिजिनल प्राइस लाने के लिए उसको जो है कितनी कमी करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो प्राइस को कितना मतलब रिड्यूस करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बताया था कि कोई भी अगर हमें क्वेश्चन करना होता है तो परसेंटेज हम 100 का इस्तेमाल करके ही करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो मान लीजिए पहले शुरुआत में कीमत कितनी थी, मान लीजिए 100 रुपये थी। ठीक है, अब बढ़ रही है तो 100 रुपये पर जब 60% बढ़ेगा तो यानी वो 160 हो जाएगी कि नहीं होगी। अरे मैं बता देता हूँ, ये भी चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि 100 रुपये थे, ठीक है, और जब 60% इंक्रीज हो रहा था यानी 60/100। तो देखिए, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 60 रुपये बढ़ रहा है। यानी कि 100 थे, 60 और बढ़ गए, यानी अब कितने हो गए, 160 हो गए। तो मैंने ये डायरेक्ट किया यहाँ पे। तो पहले कीमत कितनी थी, मान लीजिए 100 रुपये थी, अब 160 हो गई। ठीक है, इसको देखो, जीरो से जीरो कैंसिल किया यहाँ पे। ठीक है, और दो से 10 कट गया 5 बार, और दो से 16 कट गया 8 बार। ठीक है, तो देखिए कितना, मतलब पहले 5 थी, अब हो गई 8। तो देखिए, अब इसको जो नई प्राइस से पुरानी प्राइस तक आने कितना कम करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि सर 8 से 5 करना है हमें। ठीक है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 3। और कितने से कम करना, 8 से, इंटू 100। ठीक है, देखिए 8 और ये 100, ये होता है 12.5% इसका। ठीक है, और 12.5 में जब 3 का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 37.5%। इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तब आपको रेशियो निकालना आसानी से सिखाया था कि 100/8 या फिर 8/12, ये किस तरीके से, 8/100 किस तरीके से करते हैं, ये मैंने बताया था आपको शुरुआत में। देखिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द स्टॉक ऑफ राइस इन शॉप। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ राइस स्टॉक शुड बी सोल्ड सो दैट द स्टॉक बिकम अगेन एज इट वाज इन द बिगनिंग। मतलब ये कह रहा है कि इंक्रीजमेंट कितना हुआ, 25% हुआ स्टॉक में, राइस की स्टॉक में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितने परसेंट स्टॉक को बेचना पड़ेगा कि ये स्टॉक जो है पहले की तरह, जब शुरुआत में जो था वो पहले की तरह हो जाए। तो देखिए, 25% का क्या हो जाता है, फ्रैक्शन। 25% को बताएंगे सर, ये हो गया 1/4। ठीक है, पहले कितना था, पहले था 4, अब कितना हो गया, 5। ठीक है, 4 से 5 यानी कि बढ़ गया। अब ये कह रहा है कि 4 से 5 तो हो गया, अभी उसको कितना कम करना पड़े कि पहले की बराबर वो चीज़ें हो जाएँ। तो देखिए, आप कहेंगे कि 5 से 4 करना है हमें, है ना? तो कितना कम करना पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा कि सर 1 कम करना पड़ेगा। कितने पे कम करना पड़ेगा? 5 पे इंटू 100। तो देखिए, ये कितनी बार कट गया, 20, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20%। एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, 5 से कितना करना है, 4 करना है। तो कितना कम करना पड़ेगा, 1। कितने पे कम करना पड़ेगा, 5 पे, क्योंकि अभी नया जो है वो 5 ही तो है। तो 5 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100/5 का मतलब होता है 20%, यानी कि 20% रिड्यूस करना पड़ेगा। आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा सीखने में। देखिए, अगला दे रखा है, द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज्ड बाई
15% by what percent can the person increase the consumption so that there is no change in the expenditure। देखिए शुगर की जो प्राइस है वो पहले कम हो जाती है ना, वो कम हो गई, कितनी कम हो गई, 15% कम हो गई। अब क्या कह रहा है कि वही व्हाट परसेंट कैन पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन। अब ये कह रहा है कि उस मतलब कोई पर्सन है उसको कितना अपना कंजप्शन बढ़ाना होगा जिससे कि उसके एक्सपेंडिचर उसके खर्चे पर कोई फर्क ना पड़े, मतलब खर्चा उतना ही होना चाहिए, ओवरऑल ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो आप कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से आप रेशियो बना दिए। देखिए एक्सपेंडिचर होता क्या है, कीमत और जो खपत यानी प्राइस इंटू कंजप्शन करेंगे तभी तो एक्सपेंडिचर निकलेगा कि कितने प्राइस से कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी। मान लीजिए, कॉस्ट 10 रुपये है, 10 रुपये किलो है, ठीक है, और आपने मान लीजिए 5 kg क्वांटिटी खरीदी तो कितना कुल कितना खर्चा हो गया, 50 रुपये का खर्चा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कौन सा तरह का ये कौन सा तरीका लगाया मैंने, आप लोग कन्फ्यूजन में आ गए हो कि सर ये आपने कौन सा तरीका लगा दिया यहाँ पे। तो ये तरीका है बेटा कि जो कीमत जो होती है उसका उल्टा खपत निकल के आता है, यानी उसका उल्टा रेशियो निकल के आ जाता है। तो देखिए कितनी 15% डिक्रीज होती है, तो 15% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 15% का फ्रैक्शन जल्दी से बताइए कितना होगा, 3/20। ओके, 5 3 जा 15 और 5 से 20 टाइम्स चला गया, तो ये कह रहा है डिक्रीज हुआ है, तो 20 से 3 कम हो रहा है ना, 20 से 3 कम हो रहा है। तो देखिए पहले कितना था, 20 था, अब कितना हो गया, 17 हो गया। और मैंने बताया था कीमत का उल्टा खपत हो जाती है यानी कंजप्शन हो जाता है, तो 17 इधर आ जाएगा, 20 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार अभी कंजप्शन कितना हो गया, देखिए पहले कीमत जो थी 20 थी तो कंजप्शन था 17। ठीक है, अब यही तो बन के आएगा जब चेंज हो जाएगा तो। ठीक है, और उसके बाद जब कीमत कम हो गई, 15% कम हो गई यानी कीमत रहेगी 17, अब कंजप्शन कितना होगा, 20। भाई बैलेंस बन गया कि नहीं बना, पहले 20 रुपये खर्च कर रहा था तो कितना कंजप्शन कर रहा था, 17 कर रहा था। ठीक है, ये वाला 17 इसका ऐसे कर रहा हूँ मैं अब। ठीक है, और जब बाद में जब कंजप्शन जब कीमत जो 17 रहेगी तो कंजप्शन कितना करने लगा, 20 कंजप्शन करने लगा। तो अब ये पूछ रहा है कि इसने कितना जो है एक्सपेंडिचर, मतलब इसके एक्सपेंडिचर चेंज ना आए तो इसने अपना कंजप्शन कितना इंक्रीज किया था। तो आप कहेंगे कि सर 17 से 20 कर दिया कंजप्शन। भाई 17 किलो ले रहा था, अभी 20 किलो ले रहा है, पैसा उतना ही खर्च हो रहा है। भाई कीमत ही तो कम हुई है, पहले 20 थी तो 20 से 17 हो गई, यानी 20 20 रुपये था उसका पहले कंजप्शन, तो 17 किलो ला रहा था। ठीक है, अब 17 रुपये खर्च करने पे 20 किलो ला रहा है ना, तो 20 खर्च करेगा तो बराबर एवरेज में आ जाएगा कि नहीं आएगा, बैलेंस बन के आ जाएगा। तो देखिए आप कहेंगे कि सर 3 बढ़ाया इसने कंजप्शन, कितने पे बढ़ाया, 17 पे बढ़ाया इंटू 100, तो देखिए ये हो जाएगा 300/17%। इसको आप चेंज, इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट में आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ओके, आया समझ में, नहीं आया बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज्ड बाई 18%, बाई व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन चेंज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। तो देखिए जो आंसर लाना है वो 1 डेसिमल प्लेस तक लेके आना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज बाई 18%। देखो अब इसको मैं दोनों तरीकों से सवाल को बताने वाला हूँ। एक तो ये हमारा है ट्री मेथड और दूसरा है ये रेशियो मेथड, उसका चेंज करने वाला। ठीक है, दो मेथड से सवाल को बताने वाला हूँ मैं। तो मुझे हालांकि इस मेथड में ये अच्छा लगता है ज़्यादा। ठीक है, लेकिन मैंने अभी ये भी बताया आपको तो ये भी कराने वाला हूँ मैं। देखिए प्राइस जो है शुगर की वो इंक्रीज हो गई 18%। मान लीजिए 100 रुपये थी, भाई सब काम 100 पे ही हो रहे हैं भाई, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो 100 पे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज बाई 18%, 100 थी 100 से कितनी होगी 18% हो गई इंक्रीज, यानी कि ये हो गई 118। भाई मैंने पहले भी तो बताया था आपको, जब 100 थी वहाँ पे 60% इंक्रीज करवा रहा था इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे 60% यानी 100 से 160 हो रही थी। ठीक है, ऐसी अभी यहाँ पर भी देखते हैं, देखो देखो 100 से 118 हो गई। भाई व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन चेंज द चेंज डिक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर।
मतलब ये कह रहा है कि यहाँ 100 ही खर्च हो, कोई चेंज ना आए, तो उसको कितना कम करना पड़ेगा? भाई 100 थे, है ना? शुगर की प्राइस 118 हो गई। अब ये कह रहा है कि 100 का 100 ही खर्च हो, उसको यहाँ अपनी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, ये तो पूछ रहा है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो खपत कम होगी, देखो यहाँ तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया है, काट दिया है। तो देखिए 18, यानी 100 से 118 हो रही थी, यानी 118 से 100 पे लेके आना है। तो कितना कम करना पड़ेगा? देखो 18 की कमी करनी पड़ेगी कितने पे? 118 पे इंटू 100। बताइए, सिंपल है। भाई इंक्रीज हुई कितनी? 100 से 100 थी, 100 से 118 हो गई। अब वो कह रहा है कि 100 ही खर्च हो और 118 करना ही नहीं है, खपत कम कर लो, कम खा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 100 से 100 ही रखना है, तो 18 की कमी करनी है, 118 पे इंटू 100। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड ये कह रहा है कि देखो ये है, यानी कि कीमत देखिए कितनी है। कीमत मतलब 18% का फ्रैक्शन बना लीजिए, 18% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 18/100, यानी ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 50। भाई इंक्रीज हो गई, यानी 50 से 9 बढ़ेगी, यानी 59 हो गई। तो देखिए 50 थी, 50 से 59 हो गई। अब इसका खपत का उल्टा हो जाएगा ये, यानी यहाँ 59 इधर और यहाँ पर ये हो जाएगा 50 इधर। ये ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितनी कमी करनी पड़ेगी? 59 था, 59 से 50 लेके आना है, यानी 9 की कमी करनी पड़ेगी। और कितने पे? 59 बाई 200, वही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 18%, ए पर्सन वांट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाई 12% ओनली। भाई साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आसानी से क्वेश्चन बना लोगे। देखिए मैं इसको सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा अभी, आप ऐसे ही ट्राई करिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही ट्राई करिए। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 18%, यानी प्राइस कितनी बढ़ गई? 100 से 118 हो गई। एक आदमी जो है वो केवल अपना एक्सपेंडिचर केवल 12% बढ़ाना चाहता है, वो 18 नहीं करना चाह रहा, वो केवल 12 बढ़ाना चाहता है। तो ये बताइए उसको अपना जो है कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखो इसने 100 किया था ना, यहाँ 100 किया था, यहाँ केवल हमें कितना करना है? 112 करना है इस जगह पे। ठीक है, बता देता हूँ मैं। यानी कि देखो 100 रुपये था, अब ये इंक्रीज हो गई, यानी ये हो गया 118। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उस आदमी को अपना कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा कि उसका खर्चा केवल 112 ही हो, यानी इसको 12%, यानी 112 ही खर्चा करना है। ठीक है, तो अब ये बताइए कितना कम कर रहा है? तो आप कहेंगे कि सर 6 कम कर रहा है। कितने पे कम कर रहा है? 118 पे, 118 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? ये आएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 3 बार, और ये कट जाएगा आपका 59 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 300/59%। बताइए, ये सवाल हो गया आपका। अब इसको करेंगे तो ये लगभग ये जाएगा 5%, 5.1 के समथिंग जाएगा ये। तो इसका जो आंसर आएगा वो 5.1 आएगा, या फिर आप इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए क्रिस्टल क्लियर है, अगर एक नंबर का बिल्कुल समझ में आया है तो। देखिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। देखिए ये दे रखा है, यहाँ कर दिया हमने सॉल्व। नेक्स्ट, if the price of petrol increased by 19% and Sunita intends to spend only an additional 12% on petrol, by what percent should she reduce the quantity of petrol purchased? देखिए ये कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है। देखिए 100 से 19% बढ़ गई तो कितना हो गया? 119 हो गई, 119 हो गई। ठीक है, अब देखिए सुनीता इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, केवल 12% ही पेट्रोल पे करना एक्स्ट्रा चाहती है वो। ठीक है, ये कह रही है कि अब ये कह रहा है कि मतलब उसको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा क्वांटिटी पेट्रोल की, मतलब परचेज करना, वो कितना कम खरीदेगी। तो आप कहेंगे कि सर 119 से 112 यानी 7 कम कर रही है। कितने पे? 119 पे, मतलब नई कीमत से पुरानी कीमत तक। भाई यहाँ पैसा बढ़ रहा है तो उसने इतना बढ़ाना चाहा,
तो उसको कितना कम, भाई खपत ही तो कम करनी पड़ेगी उसको। अब मान लीजिए पैसा बढ़ गया, अब वो चाह रही है कि मेरा खर्चा ना बढ़े, तो ऐसा करती है कम पेट्रोल खरीद लेगी। तो 7 कम खरीदेगी, और कितने पे, 119 पे इंटू 100, यानी 700/119, यानी 6% अप्रोक्स इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना बात? देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, देन इट्स सेल वाज इंक्रीज बाय X%। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। यानी ये कह रहा है कि जब प्राइस जो किसी आइटम की वो रिड्यूस हो रही है 25%, किसी आइटम की प्राइस कितनी रिड्यूस होगी, 25% कम हो रही है। यानी 100 रुपये थी, 100 का 25% रिड्यूस होता है, कि बता देता हूँ, 100 × 25% कम हो रहा है अपॉन 100। तो 100 से 100 घट जाएगा, यानी 25 की तो कमी होगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से 25% कम, यानी कि ये 75 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देन इट्स सेल वॉज इंक्रीज बाई X%। इसकी सेल X% इंक्रीज, यानी कि यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी गई, X% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रेसिप्ट। अब कितना इंक्रीज होगा, 20%, यानी 100 से 20% इंक्रीज, यानी कि ये हो गया 120। ठीक है, इन द रेसिप्ट ऑफ द रूम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये पूछ रहा है कि एक्स की क्या वैल्यू होगी। मतलब प्राइस 75 रुपये आ गई, लेकिन वो कह रहा है कि अब ऐसा करते हैं, 120 रुपये खर्च करेंगे हम। ठीक है, तो कितना मतलब एक्स की वैल्यू रही होगी, उसने मतलब कितना परसेंट अपना जो है जो रेवेन्यू वो बढ़ाया होगा। यही तो चक्कर है ना इसमें, यही तो पूछ रहा है। तो देखिए, 75 से 120 कर रहा है खर्च भाई, यानी यहाँ तो बचत हो रही है, लेकिन ये कह रहा है अब हम ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। यानी यहाँ पर 75 रुपये खर्च करना था उसको, अब कह रहा है नहीं, हम 120 खरीदेंगे, खर्च करेंगे। ठीक है, तो कितना कर रहा है यहाँ पे, 45 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करेगा, है ना। और कितने से इस इंक्रीजमेंट कितने से की है, 75 से तो करी है, इंटू 100। समझ रहे हो? तो 15 से काट देंगे, 15 या 45 होता है, और 15×5 = 75 होता है, और 5 से कटेगा ये 20 हुआ, तो 20×3 = 60, यानी कि 60% इसका आंसर हो जाता है। बताइए आसान निकला कि नहीं निकला? बोलिए भाई। काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये लैंग्वेज ही इसमें बड़ा लग रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी बड़ा होगा। बिल्कुल नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आपको मेथड आता है निकालना, तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देंगे। और आजकल जो कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम काफ़ी कम है, क्योंकि सेकेंड्स में क्वेश्चन निकालने के लिए मिलता है आपको। चाहे कोई बड़े से बड़ा एग्ज़ाम ले लीजिए, आप किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए, आप सेकंड में ही क्वेश्चन निकालना होता है, मिनट तो कहीं मिलती भी नहीं है। तो जितना जल्दी इतना ईजीएस्ट मेथड आप सीखेंगे, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि वहाँ पे टाइम, कोई लेंथी क्वेश्चन है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अगर आप उसको ईजिली शॉर्ट मेथड से सीख लेंगे, जिसका आंसर आप जल्दी से निकाल सकते हैं, तो वही मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा। और मैं मोस्टली अपनी क्लासेस में ईजी से ईजी मेथड बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो वोकिश मेथड है वो काफ़ी लेंथी होते हैं, उसमें बहुत कुछ मानना होता है, एक्स मानो, फिर कुछ और निकालो, वैल्यू निकालो। आपको वो सब नहीं करना है, एक फास्ट वे में अगर कैलकुलेशन करनी है, तो आप यही मेथड्स सीखिए और इनकी प्रैक्टिस करिए, आप आसानी से क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे और ख़ुद को दूसरों से बेहतर महसूस करेंगे। देखिए एक मेथड और दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू सेल्स। ठीक है, अब 25% रिड्यूस, यानी 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी 4 से कम होगी 3, यानी कि 4 थी, 4 से हो गई 3। ठीक है, और सेल्स यानी एक्स, पहले सेल तो हो रही थी, अब कितनी हो रही है, वाई हो रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है इंक्रीजमेंट इन द रेवेन्यू, मतलब उसने पैसा जो खर्च किया था, पहले 100 कर रहा था, अब कर रहा है 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 से ये 120 40 बार कट गया। ठीक है, और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो 40 × 40 160 होता है, और ये 100। ठीक है, तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी होगी, 100/160। तो कितना अंतर आया भाई, 100 से 160 आने में 60% का अंतर आएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर गेट रेज्ड बाई 25% to maintain the same level of expense on sugar. A person reduce the consumption of sugar by 4%, also increase his
एक्सपेंडिचर ऑन शुगर बाई X%। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। ये कह रहा है कि जो शुगर की प्राइस है वो 25% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, 25% इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए 100 से ये कितना हो गया, 125 हो गया। समझ में आया ना। टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंस, यानी कि उसको अपना एक्सपेंस क्या रखना है, सेम रखना है, 100 का 100 रखना है। ठीक है। ए परसेंट रिड्यूस द कंजप्शन, उसने अपना कंजप्शन क्या कर लिया, कम कर लिया। कितने परसेंट, 4% की कमी कर दी, यानी 125 से 4% कम कर दिया। भाई कंजप्शन यहीं से तो कम करेगा, तो कितना हो गया, 120 कंजप्शन हो गया। यानी कि 125 का 4% कितना होता है, 5 होता है। तो ये कम कर दिया उसने, तो कितना हो गया, 120 हो गया। अब ये कह रहा है कि एंड ऑल्सो इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन शुगर बाई X%। अब इसने अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया है इस पे X% का। तो ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट उसने, ये X% दे रखा है ना, तो X की वैल्यू क्या है, इसने अपना एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाया होगा। देखिए 100 से कितना हो गया, 120 हो गया, यानी 20 बढ़ाया होगा कितने पे, 100 पे इंटू 100। तो ये कट गया, यानी कि ये 20% इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू तो पूछी है, यानी 100 से 120 किया है, तो कितना बढ़ाया है, 20% ही इंक्रीज किया है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन है, छोटा सा ही है काफ़ी, इतना बड़ा नहीं है। जो अभी हमने 85 वाला किया था उससे आसान है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके होमवर्क में रख देता हूँ, इसका आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और जिन बच्चों का आंसर सही जाएगा उसका जो उनके जो नाम है वो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट, उनके स्क्रीनशॉट लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप ज़रूर करके आइएगा, क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। देखिए कल के हम कुछ वीडियो के स्क्रीनशॉट लेके आए हैं, आपको दिखा देते हैं किस किस बच्चे ने सही आंसर दिया है। यहाँ पर जो आंसर आया है, अर्पित, ये आया है, एक आंसर आया है 450। जो कल मैंने एक आंसर क्वेश्चन दिया था, 16% ऑफ अ नंबर इक्वल टू 72 दे रखा था, तो इसका एक आंसर सही आया है ये। ऐसे ही आप सीखते रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।